ऐं ह्रीं श्रीं महाभैरवी मटेरियलाइज। आई इन्वोक। वीर बुलाकी उतरेगा तो सिर्फ भैरव बाबा के ही दंड से उतरेगा। वो भी कहा उन्होंने उसको, जब कहते हैं ना बालक ज्यादा उद्यम करने लगा तो उन्होंने दंड दिया था कहाँ, रिंगस में। भैरव बाबा का स्थान है ना रिंगस, वहाँ पे कुआं है, तो उल्टा लटका दिया था बाबा को। कहते मैंने तुझे भेजा तो भले में था, तो उल्टा काम करने लग गया, बता तुझे इस कुएं में फेंक दूं। तब जाके माफी मांगी थी कि नहीं, आज के बाद में कोई उल्टा काम नहीं करूंगा। क्या होता है जिनकी सब साधना पूरी नहीं होती? या तो वो अपना होशाबाज खो देते हैं या वही मारे जाते हैं। क्या आपने भी बुलाकी मसान को सिद्ध किया है? वीर बुलाकी अपने गुरु को ही मार देता है, तो इसीलिए उसमें हाथ डालना बहुत मुश्किल है। हर कोई हाथ नहीं डालता है। वो खाता क्यों है? क्योंकि उसका अभी तक गुरु कोई नहीं है। कहने को बोलते हैं कमाल खां सैयद गुरु है, नहीं, कमाल खां सैयद गुरु नहीं है। वो इतना कट्टरवादी सनातनी धर्म देवता है, तो उसने पठानों के खिलाफ बैठ के उनके ही उसमें कब्रिस्तान में बैठ के सुगर डाला। क्या है ये पंच खोपड़ी साधना? पंच खोपड़ी साधना जो होती है, 5 खोपड़ियाँ लेके होती हैं, जिसमें इंसान खोपड़ी होती है, पक्षी की खोपड़ी होती है, जीव पानी में जल में रहने वाले की खोपड़ी होती है। मतलब 5 तरीके की खोपड़ियाँ होती हैं। उनको रखकर उन पर समाधि लगाकर बैठकर तब उनको जागृत करके वो साधना की जाती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुलाकी मसान। बाबा वीर बुलाकी। बाबा वीर बुलाकी जो एक नाम आता है, मेरे अकॉर्डिंग बुलाकी मसान अलग है जहां तक कि मुझे नॉलेज है। आप बुलाकी मसान किससे क्या समझते हैं? क्या एंटिटी है ये एंटिटी बाबा भैरव के कुल से उत्पन्न हुई है। बाबा वीर बुलाकी कथा यथाकथित कथाओं में कभी इनको झारपीर बाबा का बेटा कहा गया है, कोई कहता है नहीं ये अपनी वो इनका कोई अस्तित्व नहीं, पर ऐसा नहीं है। ये मसान में वास करने वाली शक्तियां हैं जो भैरव बाबा के साथ गण रूपी चलते हैं और मसान में ही वास करते हैं ये छोटे बच्चे की। वीर का मतलब भाई, बुलाकी का मतलब बटुक, जो बटुक सबको पता है कि बच्चा है, छोटा बालक। बुलाकी और मसान, जो मसान शमशान में, कच्चे शमशान में वास करता है। मसान की भी परिभाषा अलग होती है, कोई मसान कह रहा है, कोई शमशान कह रहा है, कोई कच्चा घाट कह रहा है। तो ये उसी में वास करती हैं। अभी तक जितने भी मैंने लोगों को देखा है बाबा वीर बुलाकी के लिए गलत धारणाएं देते हुए ही देखा है, और बहुत कम जानकारी है लोगों के पास बाबा वीर बुलाकी की। और जितनी मेरे पास है मैं बताती हूँ, बाबा वीर बुलाकी गलत देवता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, बुलाकी मसान को शमशान का देवता कहते हैं, ठीक है, शमशान का राक्षस कहते हैं। मैं जो मेरी नॉलेज है मैं अपनी नॉलेज से बताऊंगा आपको। शमशान का प्रेत, पिशाच या राक्षस जो भी आप कह लो, ये कहते हैं। और बुक्स के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि ये लोगों को स्त्री रूप में दर्शन देते हैं, ठीक है। अब इनकी शक्ति को आप नेगेटिव में मान लो या इसको बंधन करके पॉजिटिव में चलाने को कह लो, सो ये क्या चीज है? देखो, जब क्योंकि आपके कहने के अकॉर्डिंग तो बुलाकी मसान वो है, वीर बालक है, बटुक, और मेरे अकॉर्डिंग बुलाकी मसान जो मैंने आपको बताया, सो क्या डिफरेंस है इनमें? देखिए, जिसने इनको मसान से सिद्ध करा है, जितना मैंने भी, क्योंकि जब शक्तियां आती हैं तो अपने अलग अलग रूप में ही आती हैं, तो अपना जो असली अस्तित्व होता है वो छुपाती है। किस रूप में पहचानना उस साधक को है जो उसको साध रहा है, तब जाके वो प्रसन्न होकर अपने असली रूप में आती है। अब जिसने ये कहा है कि स्त्री रूप में, तो हो सकता है उसको स्त्री रूप में दर्शन दिए हो मसान में, इसलिए, अन्यथा ये स्त्री शक्ति नहीं है। हाँ, इसको बिगाड़ के बाबा को कहते ना, अगर आप किसी के पीछे आप बुरे में ही उसको चला रहे हो, बुरे में ही चला रहे हो, तो बुरे में आके लोग ये कहते हैं कि ये घर की महिलाओं पे ज्यादा प्रसन्न होता है, घर की लड़कियों पे, घर की औरतों पे। बुलाकी मसान और वीर बुलाकी मसान में फर्क है? नहीं, दोनों एक ही है, बस बोलने का फर्क है। मैं आपको बताता हूँ जो मैंने पढ़ा था। बुलाकी मसान का मतलब है जो राक्षस या शक्तियां जो भी है। वीर बुलाकी का मसान का मतलब है जब आप उन शक्तियों को सिद्ध कर लेते हो जी, किसी चीज की शक्तियों को,
फिर आप उसको किसी के रक्षा कवच में, किसी को ठीक करने में इस्तेमाल करते हो, तब वो वीर बुलाकी मसान बनता है। बिल्कुल, ठीक है? यही मेरा सवाल है कि खाली बुलाकी बोलते ना कि इसके घर में बुलाकी है, इसके घर में बुलाकी पूज रहा है, तो आप एक राक्षस को ही तो पूज रहे हो, तो वो राक्षस जाहिर सी बात है गलत ही करेगा। वीर तो हनुमान बाबा को भी कहते हैं, वीर बजरंगी, तो आज तक सुना है कि हनुमान बाबा ने किसी का गलत किया है? नहीं किया ना। ऐसे ही वीर बुलाकी बाबा किसी का गलत नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको बुरे में ही उसको चला रहे हो, सिर्फ बुलाकी बोलकर एक छोटे बालक को आप गलत काम, छोटे बालक को ये ज्ञात नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। उसको जैसे हम छोटे बालक से कोई गलत कार्य करवा रहे हैं, टॉफी या बिस्कुट दिखा के उसको चॉकलेट का लालच देकर कि जा ये है भाई, इसके थप्पड़ मार के आ जा, मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा, ठीक है, वो क्या करेगा? चॉकलेट के लालच में उसको थप्पड़ मार के आएगा ना। इसी स्तर, अब इस शक्ति के स्तर पे आ जाओ। अब हम इसको कहेंगे जा बाबा, तेरे को हम ये सुअर देंगे और दारू देंगे, तू ये करके आ जा, तो वो जाता है करने। तो ये दारू से, ये दारू का क्या प्रचलन है? दारू का प्रचलन ये है क्योंकि ये भैरव कुल से हैं। जैसे भैरव बाबा के हाथ में दंड और खप्पर है, सिर्फ इन्हीं के हाथ में है। ये देव कुल से ही है, भैरव बाबा के कुल से। और रही बात जो इस पे बच्चा चढ़ता है, जब इसकी अगवानी हो रही थी बाबा की, तो इनके रास्ते में राम सिंह करके जिन्होंने इनको साधा है, जो वाल्मीकि कुल से ही थे, जिन्होंने सबसे पहले सिद्ध करा था, जो शायद अभी बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि किसने सिद्ध करा था पहले बाबा को शमशान से। तो ये अपने शमशान से निकल के जा रहे थे, तो इनके पैर से कुचल के एक बच्चा मर गया था राम सिंह का। तो ये जो सुअर की भेंट, बच्चे की भेंट दी जाती है ना, वो अपने लिए नहीं देता है, खुद तो लड्डू पे ही चलता है बाबा, अपने लिए लड्डू ही लेता है, पर जो बच्चे की भेंट लेता है वो राम सिंह को दिलवाता है। सो बच्चे की भेंट देना गलत नहीं है? गलत कार्य में गलत है, बाकी अगर किसी का भला कर रहे हो। बच्चे की भेंट देना भला कैसे हो सकता है? बच्चे की मीन्स सुअर की भेंट। बच्चा तो बच्चा, किसी हाँ। का भी बच्चा, ठीक है, आप किसी की बलि देना कहाँ तक का वो है? ठीक है, बलि देना सही नहीं है, गलत है, पर कुछ कुछ जगह पे आज भी कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे बलि प्रथा आज भी है, आज भी है। यहाँ तक कि जगन्नाथ में भी साल में एक बार बलि पड़ती है। बलि प्रथा, मैंने बलि प्रथा पे एक वीडियो करा था, तो भी ज्ञानी बंदा था, उसने बताया था कि बलि प्रथा को गुरु आदि गुरु शंकराचार्य ने भी अप्रूव किया था। बिल्कुल, ठीक है, तारा शक्ति पीठ पे जाके, और उसके बाद से ये बलि प्रथा कंटिन्यू हुई। हाँ, जो नर बलि दी जाती थी वो रोकी गई। जैसे कुछ लोगों को ये है कि गुरु गोरखनाथ ने तो बलि रोक दी थी, नहीं, गुरु गोरखनाथ ने नर बलि रोकी थी, बलि प्रथा नहीं रोकी थी, नर बलि रोकी थी कि नर बलि नहीं, उसके बदले एक गोले की भेंट दी जाएगी। तो नाथ संप्रदाय में इसलिए गोले की भेंट से ही दी जाती है, और कानिफनाथ संप्रदाय में तामसिक भेंट दी जाती है, जैसे बकरे की हो गई, भैंसे की हो गई, ये भेंट। जो हमारे इर्द गिर्द जितनी भी शक्तियां ना, जैसे सृष्टि की तालमेल को वो रखने के लिए बलि दी जाती है ताकि उसका तालमेल बना रहे। तो ये बलि प्रथा पे देखो, ना हम रोक सकते हैं ना रोक लग सकती है। आपने बोला सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए बलि दी जाती है, लोग तो यहाँ बिना संतुलन के भी चीजें खाते हैं। बिल्कुल, वो तो राक्षस योनि में है ना फिर, क्योंकि ये बलि प्रथा दी क्यों जाती है? देवता दिलवा किसको रहे हैं? उन्हीं राक्षसों को ना शांत करने के लिए, ताकि मनुष्य पे हावी ना हो वो राक्षस। पर उन्होंने अपने स्वाद के लिए, अपने देवताओं को चढ़ाने के लिए, खुद के लिए, देवता ने कभी किसी से बलि नहीं मांगी। वीर बुलाकी ने कभी किसी से मुंह से बलि नहीं मांगी, वो तो लड्डू पे चलता है। जब वो लड्डू लेता है बाबा, तो वो बलि बच्चे की क्यों लेगा? क्योंकि जिन्होंने सिद्ध करा था उस बाबा को, क्योंकि वो बहुत स्पीड से आ रहे थे, उन्हें आते समय ही उनका बच्चा मर गया था, तो उन्होंने बोला तूने मेरा जब कहना 3 वचन लिए कि सबसे पहले मेरे को बच्चा दे, उन 3 वचनों में कि तू जब भी कोई कार्य करेगा मेरे को एक बच्चा देगा। तो राम सिंह जो थे वो वाल्मीकि समाज से ही थे, इसीलिए उनको बच्चा दिया जाता है बाबा वीर बुलाकी को। बाकी बाबा वीर बुलाकी जितना उनको जानोगे, जितना जाना जाएगा, वो इतने अच्छा देवता है, इतना अच्छा वीर है कि
सच्चे मन से उनको जो पूजा करेगा ना, वो नाथों के तरफ ही लेके जाएगा उनको। क्या आपने भी बुलाकी मसान को सिद्ध किया है? नहीं। क्यों? जब नहीं। आप मुझे इनकी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि ये रक्षा के काम आती हैं, तो आपको इन्हें सिद्ध करने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि इनको मैंने इसलिए सिद्ध नहीं किया, निचले स्तर की शक्तियां मीन्स पृथ्वीलोक की शक्तियां, इनको पृथ्वीलोक की शक्तियां कहते हैं। क्योंकि मुझे वो काम करना ही नहीं है अपनी सृष्टि के खिलाफ। मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है कि मुझे गलत में चलाऊं उनको, या वो मेरा भैरव बाबा ही काफी है। हमारे अघोर में या कानिफनाथ तंत्र में ईश्वर को ही सर्वप्रथम आगे कहा है, और वही ईश्वर ही है जो सबको ही, क्योंकि बाबा को भी तो ईश्वर ने ही दिया है, तो क्यों हम इन शक्तियों के आगे अपना सर झुकाएं? हम तो अपने देवी देवताओं के आगे ही सर झुकाएंगे। भैरव बाबा है, भैरव बाबा किसी से कम थोड़ी ना है। मसान की बात करी, ठीक है, मसान से रिलेटेड मेरा टॉपिक है। शीतला को भी मसानी बोला जाता है जी। ठीक है, तो ये शीतला मसानी और ये वाले मसानी दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि अगर आपको मसान ही सिद्ध करना है तो आप शीतला मसानी सिद्ध करो, आपको ये बुलाकी मसान सिद्ध करने की क्या जरूरत है? बुलाकी मसान कोई कोई सिद्ध करता है, क्योंकि वो अपने आप में एक इतनी बड़ी शक्ति है कि वो अपने ही तरीके से चलता है। क्योंकि वो भैरव बाबा की शक्ति, मैं इस पे क्लियर कर दूं कि भैरव बाबा सिवाय शिव के किसी की बात नहीं मानते, यहाँ तक कि आदि शक्ति की भी नहीं बात मानती, माता रानी की, ठीक है, सिर्फ वो शिव जी की ही बात मानती हैं। ऐसे ही वीर बुलाकी है, वो किसी की अपने, कहते हैं ना, अपने गुरु के भी वचन खा जाता है बाबा। वीर बुलाकी अपने गुरु को ही मार देता है, तो इसीलिए उसमें हाथ डालना बहुत मुश्किल है। हर कोई हाथ नहीं डालता है। वो खाता क्यों है? क्योंकि उसका अभी तक गुरु कोई नहीं है। कहने को बोलते हैं कमाल खां सैयद गुरु है, नहीं, कमाल खां सैयद गुरु नहीं है। वो इतना कट्टरवादी सनातनी धर्म देवता है कि उसने पठानों के खिलाफ बैठ के उनके ही उसमें कब्रिस्तान में बैठ के सुगर डाला था। इतना कट्टर देवता है ये। तब जाके कमाल खां सैयद ने एक चैन फेंकी थी, कह रहा अगर ये तू तोड़ देगा तो मैं तेरा गुलाम, अगर नहीं तोड़ पाया तो मैं तेरा गुलाम। तो बाबा तोड़ नहीं पाया था ये वीर बुलाकी कमाल खां सैयद की चैन। तब जाके वो बस उनके यहाँ दरवाजे पे खड़े हैं, सिर्फ पहरेदार बन के। ये बोला था मैं पहरेदार बन के रहूंगा अगर मैं नहीं तोड़ पाया उस चैन को, तो वो चैन नहीं तोड़ पाए, इसलिए सिर्फ पहरेदार के रूप में ही उनके दरवाजे पे खड़े हैं, इसीलिए उनके वचन खा जाते हैं। आज ये भी बात क्लियर हो गई। कहते हैं वो के गुरु है कमाल खां सैयद, उसके गुरु नहीं है वीर बुलाकी के। वो अपने आप में ही एक गुरु है कमाल खां सैयद, वो बाबा वीर बुलाकी, उनके गुरु नहीं है कमाल खां सैयद। वो तो एक कट्टरवादी सनातनी देवता है जिसने उनके मुगलों के उसमें जाके सुगर चढ़वाया था कि यहाँ बैठ के सुगर चढ़ेगा। तो क्या वीर बुलाकी को सिर्फ नेगेटिव में यूज किया जाता है? नहीं, जिसने ये देवता अच्छे धर्म में चलाया ना, उसको नाथ संप्रदाय का, गुरु गोरखनाथ की संप्रदाय का इतना ज्ञान हो जाएगा, वो खुद आगे चल के दिखाएगा नाथों का। वो नाथों की तरफ ही ले जाता है, और अगर बुरे में चलाओगे तो बुरे में ही ले जाता है। वो कहते हैं ना जिद्दी, 100 बालक, जिद्दी बालक है वो, जिद्दी बालक है। जिस तरीके से चलाओगे वो उस तरीके से चलेगा। तो बहुत लोगों ने गलत में चला रखा, तो इसकी प्रवृत्ति गलत ही बना दी है, इसीलिए इसको वीर ना बोल के खाली बुलाकी बोलते हैं, क्योंकि राक्षस योनि में इसको चला दिया, तो उसको अब उन्हीं चीजों की बाबा को आदत पड़ गई है कि अब मुझे जैसे आप चलाओगे मैं वैसे चलूंगा। एक जिद्दी बालक का स्वभाव हो जाता है, बटुक ऐसे ही। अब कहते हैं ना बाबा बटुक हैं, भैरव बाबा बटुक भैरव, उन पे दूध चढ़ता है। किलकारी भैरव में दोनों की, काल भैरव उन पे दारू चढ़ती है तो दोनों भैरव ही। ऐसे ही वीर बाबा, वीर बुलाकी है कि इस पे लड्डू भी चढ़ती है और दारू भी चढ़ती है। आप एक बार भैरव का अर्थ बताएंगे? क्योंकि भैरव का नाम लेते ही ना लोगों को एक ही भैरव याद आता है जो वैष्णो देवी में भैरव है। वो उनके नाम से वो भैरव हैं, भैरव नहीं है, वो भैरव है, भैरव नाथ। नाथ संप्रदाय से दीक्षित, उनका नाम था भैरव, भैरव बाबा नहीं है वो। उनको वरदान मिला था कि जा तूने मेरे साथ जो गया, माँ वैष्णो देवी ने वरदान दिया था कि आप मेरे दर्शन के बाद ही तेरे दर्शन करेगा, तभी पूर्ण होंगे, क्योंकि वो भैरव नाथ है, सिर्फ भैरव, भैरव बाबा नहीं है वो।
हाँ, ये बहुत बड़ा एक आपने सवाल पूछा, क्योंकि लोगों में ये बहुत शंका थी कि भैरव बाबा और भैरव वो अलग है, ये अलग है। नहीं, वो बिल्कुल ही अलग है। मैं भी बहुत टाइम तक यही देख सोचता था कि आप हर कोई एक ही बाबा की बात करता है, भैरव बाबा, भैरव हाँ, बाबा। भैरव बाबा। ठीक है, मैं भी अभी उज्जैन में गया था, सो वहां पे था कि हमें भैरव मंदिर जाना है। महाकालेश्वर के दर्शन के बाद में भैरव मंदिर के दर्शन की प्रथा है, तो वहां जाना है। मैंने कहा वहां पे भी भैरव है, यहाँ पे भी भैरव हैं। तब मैंने पढ़ा कि हाँ नहीं, ये भैरव वो है जो शिव के गण हैं। जी। ठीक है, जो शिव की किसी भी नगरी को आप ले लो, या शिव के शिव की और 12 52 शक्ति पीठ है, 52 शक्तिपीठ है, तो 52 भैरव हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के अलग भैरव हैं। बिल्कुल, वहां पे कोतवाल बन के कोतवाल, जिन्हें शिव की नगरी का कोतवाल कहते जितनी हैं। भी शिव की नगरी में कहीं पे भी जाएंगे, भैरव वहां अवश्य मिलेंगे, कोतवाल के रूप में अवश्य मिलेंगे। सो भैरव का अर्थ ही यही है, रखवाली करने वाला। बिल्कुल, भैरव का अर्थ यही है, भी तो शमशान का राजा उन्हीं को कहा जाता है, भैरव बाबा का। पूरा जो शमशान का राजा क्यों कहते हैं भैरव का, एक इस पर भी है, क्योंकि जितनी भी एंटिटी है नेगेटिविटी, वो उनके अंडर में काम करती हैं। हमारा भालन पोषण जो कर रहे हैं सिर्फ भैरव बाबा को ही अथॉरिटी है। हमारे भालन पोषण, संहार के देवता भी वही हैं और भालन पोषण के, तभी तो उनको राजा धीराज बोलते हैं भैरव बाबा को। क्या भैरव की साधना करने वाला वीर बुलाकी की साधना कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और दोनों साधना एक साथ चलती है? नहीं, दोनों की अलग अलग चरण है साधना करने के। एक इंसान कितने प्रेतों को या इन नेगेटिव ऊर्जाओं को बाधित कर सकता है? कहने को तो बहुत से लोग ये भी कहना कि हमने 10 महाविद्या सिद्ध कर रखी है, पर एक भूति करके दिखा दे कोई, छोटा सा चौराहे का भूति करके दिखा दे कोई, नहीं होते सिद्ध ना। कैसे काम करते हैं फिर ये सिर्फ वचनों पे काम करते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। उसके बाद क्या ना, कोई भी, मैं भी सही, कोई भी भगत सही, उसका कुछ समय तक समय आता है जो ऊंचाइयों को छूता है, फिर गिरता चला आता। क्यों? ये कभी किसी ने सोचा है क्यों? क्या आज और भगत ही क्यों कैंसर से पीड़ित होकर मरते हैं, कभी सोचा है? अधिकतर भगत, क्योंकि वो नेगेटिव कर रहे हैं। हाँ, नहीं, किशन राम परमहंस ने किसका गलत किया? उनको भी तो कैंसर हुआ था, उनको भी तो कैंसर हुआ था, उन्होंने किसका गलत किया? बट नेगेटिव शक्तियों को बांधने की कोशिश तो करी होगी। उन्होंने शमशानी क्रियाएं बहुत करी थी। पंच खोपड़ी साधना सबसे पहले उन्हीं ने करी थी। क्या है ये पंच खोपड़ी साधना? बता दो आप। आपने नाम ले लिया तो फिर क्यूरियोसिटी जाग जाती है ना। पंच खोपड़ी साधना, पंच खोपड़ी साधना है ये। पंच खोपड़ी साधना जो होती है, 5 खोपड़ियां लेके होती हैं, जिसमें इंसान खोपड़ी होती है, पक्षी की खोपड़ी होती है, जीव पानी में जल में रहने वाले की खोपड़ी होती है। मतलब 5 तरीके की खोपड़ियां होती हैं। उनको रखकर, उन पे समाधि लगाकर बैठकर, तब उनको जागृत करके वो साधना की जाती है। ये होती है पंच खोपड़ी साधना। पंच खोपड़ी का अर्थ आजकल ये बनाया गया 5 खोपड़ियां इंसान की ही रख ली, ये पंच खोपड़ी साधना नहीं। पंच खोपड़ी साधना 5 तरीके के अलग अलग पंच तत्वों के जीव, जी, उसको तालमेल बिठाने के लिए जल, आसमान और ये इंसानी रूप, इन 5 सब चीजों को मिला के सर्प खोपड़ी होती है। उसमें बगुला की खोपड़ी होती है, मेढक की खोपड़ी होती है, और इंसानी खोपड़ी होती है, और एक पक्षी की खोपड़ी होती है। तब जाके 5 खोपड़ी से वो पंच खोपड़ी साधना पूर्ण होती है। और इसको करने वाले का क्या होता है? किस तरीके की शक्तियां मिलती हैं उसको? देखो, जिसने अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने ही पंच खोपड़ी साधना करी है अभी तक, एक हमारे कृष्णराव परमहंस और एक बामा खेपा, सिर्फ इन दोनों ने ही करी है। उसके अलावा किसी भी भगत ने अभी तक पंच खोपड़ी साधना नहीं की है। इससे कौन सी शक्तियां मिलती हैं? देखिए, जो शक्ति मिलती है ना, वो सिर्फ वैराग वाली ही शक्तियां मिलती हैं, जिससे वैराग आता है जीवन में। शक्तियां नहीं कहेंगे हम कि शक्तियां मिलने, जो पंच खोपड़ी की इतने स्तर पे गया तो देखो शक्ति अर्जित करने तो नहीं गया, क्योंकि वो अपने आप में एक शक्ति हो गया है। ठीक है, तो शक्ति अर्जित करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ सृष्टि के तालमेल बिठाने के लिए ही वो अर्जित करा, क्योंकि उसको इतना ज्ञान हो चुका है कि हमें ये पंच तत्वों से बना शरीर, पंच तत्वों से बना शरीर, पंच खोपड़ी साधना क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, जब आप विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक को छोड़ूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, 4-5 घंटे का, कि पंच खोपड़ी साधना क्यों करी जाती है। आप बता दो शॉर्टकट में क्यों करी जाती है। क्योंकि देखो,
पंच खोपड़ी साधना एक सर्प की ली जाती है खोपड़ी, एक जल की ली जाती है, ठीक है, एक पक्षी की ली जाती है, एक मनुष्य की। इन सब का अलग अलग योनियों का, उनकी योनियों की वो जो उनके क्षेत्र की सीमाओं को, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत से लोग कहते हैं सपने में सर्प आए, सर्प दोष है, ये दोष है, वो दोष है। इन सबों को, दोषों को हटाने के लिए, सर्प दोष के लिए सर्प की योनि का आह्वान करके उनकी सर्प की वो करते हैं पंचकोपड़ी के लिए। और जल की शक्तियों को रोकने के लिए जल का एक जीव, जैसे मेढक ले लिया या कछुआ ले लिया, उसमें से बगुला, बगुला की अवश्य होती है, क्योंकि बगुला धरती पे भी रहता है, पानी में भी रह सकता है, चाहे तो मगरमच्छ की ले ले, पर नहीं, उसमें बगले की ही ली जाती है। शव साधना के बारे में आपने सुना है? हाँ, सब साधना के बारे में बहुत से लोगों के मन में ये है कि सबके ऊपर बैठ के साधना की जाती है। यही है टॉपिक। हाँ, और आजकल जैसे YouTube पे भी बहुत सी जगह दिखाया कि सबके ऊपर बैठ के साधना की जाती है, कर रहे हैं, पर ये गलत है। सब साधना सबके ऊपर बैठ के नहीं, सबको सामने रखकर की जाती है वो सब साधना। और जैसे आपने बताया कि सब शव साधना करिए तो सब उठता है, चेतावनी दी जाती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब साधना जब करी जाती है तो जो आसपास की शक्तियां होती हैं वो आह्वान करके उस सब में प्रवेश करी जाती हैं। कहना कि 24 घंटे अगर हम सबके पास रहेंगे तो वो भी उठ के बैठ जाता है ना, क्योंकि उसमें एक ऐसी गैस बढ़ जाती है कि वो उठेगा ही उठेगा, क्योंकि खाली हो गया शरीर, प्राण नहीं है उसमें। कहते हैं इस तरीके की कोई गैस होती है, वो उसमें समा जाती है। या बहुत से लोग कहते हैं अरे नहीं, दूसरी शक्तियों ने इसमें वो कर दिया, शरीर ढूंढ लिया। तो ये तो हमारी, जैसे कहते हैं जितनी जितनी लोग हैं, जितने पुराने चले जाओगे तो वो तो ये कहेंगे कि अरे वो जगे रहो, क्यों जगते हैं, क्या दूसरी शक्तियां आके इसमें प्रवेश कर जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें अलग तरीके की गैस बन जाती है तो वो उठ जाती है बॉडी, तो लोगों को लगता है कि वो शरीर फूलने लगता है। हाँ, तो लगता है कि अब हमारी साधना पूर्ण हो रही है तो हम उठ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उसका भी एक अलग ही चरण है सब साधना का। ये कभी आप और बताओगे तब मैं इसको विस्तार रूप से बताऊंगी। क्या नहीं, शव साधना के बाद क्या किसी देवी के दर्शन होते हैं? सब साधना की जाती देवी के दर्शन के लिए ही है। और क्या ये शॉर्टकट है? क्योंकि देवी के दर्शन तो वैसे भी नॉर्मली आप तप करके भी ले सकते हो। तप करके सिर्फ हम देवी का आशीर्वाद ले सकते हैं। जैसे हमें प्रत्यक्षीकरण करना है तो हमें जरूरी नहीं है कि सब साधना का ही सहारा लिया जाए, पर सिद्धि साधना और वैराग अपनाना जरूर है। शॉर्टकट इसलिए कह दिया है इसको, शॉर्टकट तो बिल्कुल ही नहीं है। सब साधना कोई आसान साधना नहीं है कि कोई भी उठा के कर ले सब साधना को, क्योंकि उसमें जितने भी गण रहते हैं वो आपको करने ही नहीं देंगे। वही आपको चेतावनी देते हैं कि वापस लौट जा, चला जा। अगर सक्षम हो तो पार हो पाओगे, अन्यथा वहां से पागल ही बनकर लौट कर आओगे। क्या होता है जिनकी शव साधना पूरी नहीं होती? या तो वो अपना ऊसावास खो देते हैं या वही मारे जाते हैं। और मारता कौन है? वही प्रेत? प्रेत नहीं, प्रेत हम लोगों के बीच में रहते हैं। शमशान में प्रेत नहीं पाए जाते हैं। शमशान में सिर्फ मसान, खईस, ये चीजें जो गण होते हैं भैरव बाबा के, जो शक्तियों को रोकते हैं। अब मैं हूं, आपको इजिली आपको कैसे बस में कर लूं? आप भी अपना, आप मेरे बस में क्यों हो जाओगे? आपको मेरे से कोई लालच होगी तभी तो आप मेरी बात मानोगे, ठीक है? ऐसे ही यार ये कहोगे भाई तू मेरे घर पे रोज क्यों आ रही है, चल जा। अगर हाँ आपको अच्छी लग गई या मेरे को आप अच्छी लगे तो मैं आपकी बात मानूंगी कि हाँ भाई अच्छा बंदा है, अच्छी है, ठीक है। और जब हमें दिख रहा है कि भाई हमें बस में करा के हमारा काम करा है तो इजीली बस में होगा नहीं होगा। इसीलिए वो शक्तियां रोकती हैं माँ तक पहुंचने के लिए कि भाई अगर इसने माँ को प्राप्त कर लिया तो हमारा क्या, फिर तो हमारे कंट्रोल से बाहर है। कंट्रोल से बाहर है। कुछ शक्तियां ऐसे टकराती हैं, अगर ये हमसे बड़ा हो गया, कुछ तो अच्छी शक्ति होती है कि अगर ये पार उतर गया तो हमारा उद्धार करा ही देगा, और पार नहीं उतरा तो इसके जरिए हम अपनी भोग विलास पूरे करेंगे। इसीलिए वो शक्तियां टकराती हैं कि ये कितने पानी में है। अगर ये लौटा या तो हम इसको मार ही देंगे अगर सक्षम है, अगर नहीं हो पाया सक्षम तो इसके जरिए हम अपनी भोग विलास पूरी करेंगे। और बन गया तो उसके हाथों उद्धार है ही है। जैसे रावण ने कहा था रामचंद्र जी से कि अगर ये इंसान हुआ तो मैं तो मार ही दूंगा, अगर भगवान हुआ तो मैं तर ही जाऊंगा इसके हाथों मर के। तो ऐसे ही जो वहां पे मसान में जितनी चीजें घूम रही हैं अपने मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो वो वही रोकती हैं उसको
कि रुक जा, अगर ये रुक गया तो हम जाने नहीं देंगे, हम इसके जरिए, या तो पागल में कहते हैं ना, इसकी साधना शमशान में गया, ये पागल होके आ गया तो उसकी कोई सिद्धि बिगड़ गई ना, कहते हैं सिद्धि बिगड़ गई इसकी, इसको कहते हैं सिद्धि बिगड़ना। या तो वो पागल हो गया, बिल्कुल कपड़े फाड़ के घूम रहा है, ये चीजों को खा रहा है, उल्टी सीधी चीजें कर रहा है, ना उसको स्त्री का ज्ञान है, ना पुरुष का ज्ञान है, ना खाने का ज्ञान है, क्योंकि वो जिस पर जो एंटिटी सवार हुई है वो अपना पूर्ण कर रही है भोग विलास, कुछ भी करे वो। और अगर पूर्ण हो गया, उसका पार उतर गया, तो उसके जरिए जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वो सबसे पहले उनको ही मोक्ष दिलवाएगा, जो साधक पूर्ण कर लेगा साधना को। क्या इंसान की इतनी क्षमता है कि देवी के दर्शन कर पाए? है, बिल्कुल है। बट कहते हैं कि महाकाली के दर्शन करना इंसान के बस की बात नहीं है। नहीं, क्यों नहीं करा? जो हमारे ये मार्कंडे पुराण दुर्गा सप्तशती, उसमें वैश्य ने भी माता को साक्षात्कार देखा है, राजा ने भी देखा है, तो वो भी तो इंसान थे ना। बट ये कलयुग से पहले की बात है। हाँ, कलयुग में तो नहीं है पॉसिबल, कलयुग में तो कलयुग के किसी इंसान में इतनी क्षमता नहीं है कि वो देवी के दर्शन तक पहुंच पाए। नहीं, क्योंकि देखिए शॉर्टकट तो कुछ है नहीं। आजकल शॉर्टकट ही तो अपना, इसलिए देवी तक पहुंचे, असुरों तक तो पहुंच रहे हैं, इसलिए देवता से इस पे खेल रहा है। अब मान लो ये है, अब मैं इनको क्या बोलूंगी, पति देव, देव से ही तो संबोधित किया मैंने इनको, पति देव, ठीक है। अब जैसे पितृ है हमारे, वो देव हो गए ना, पितृदेव, तो ऐसे ही ये देवता योनि में आ गए। तो लोगों ने ये जैसे सवाल पूछने का, देवी देवता शरीर पे आते हैं, तो देवी देवता आते हैं शरीर पे, भगवान नहीं आते हैं शरीर पे, क्यों? भगवान अलग है, देवी देवता अलग है। क्या डायन विद्या चलती है आज के समय में? नहीं, डायन क्या होती है? जिंदा औरत जिसने साधना करके अपने उम्र को रोक रखा है, अपनी उम्र को रोक रखा है, और अपने ही 5 पुत्रों को मार के वो विद्या सीखी है, ये उसको बोलते हैं डायन। अपने ही पुत्रों को मारना पड़ता है। बिल्कुल, सबसे पहले अपने पुत्रों को मारेगी, फिर अपने पति को मारेगी, तब जाके वो पूर्ण डायन बनेगी। तो अभी तो इस ऐसे में कोई है नहीं है जो ऐसा करे। आपसे कोई ऐसा नहीं टकराया है? नहीं, मेरे से टकराते हैं ज्यादातर, ये बिहार में चलती है डायन विद्या, क्या उसने डायन सीखी हुई है, ये तो मेरे को हंसी आती है। तो वो डायन कहाँ से सीख लेगी? डायन कैसे सीख लेगी डायन विद्या? क्योंकि उसको पहले अपने 5 पुत्र मारने पड़ेंगे, फिर पति मारना पड़ेगा, तब जाके जो विद्या की दरवाजा है ना, हर विद्या की लॉक है, तब जाके वो लॉक खुलता है, दरवाजा ओपन होता है, तब जाके उसमें एंट्री करते हैं। आपने बोला कि डायन अपने बच्चों को मारती है, पति को मारती है, लेकिन एक कहावत है, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कहावत कितनी सही, कि डायन भी अपने 7 घर छोड़ के अटैक करती है। ये क्या कहावत है? अगर 7 घर वो छोड़ती है तो अपने घर को क्यों मारती है? क्योंकि विद्या सीखने के लिए वो अब किसी और के घर नहीं जाएगी, पहले अपने से ही यूज करेगी, इसलिए अपना ही पहले। डायन विद्या में ये रूल है कि भाई अपना दे। डायन और जिंद ये दोनों एक ही विद्या है। जो डायन और जिंद को वो करेगा, एक तो प्रसन्न होकर खुद जिंदा आया, और एक विद्या से ले रहा है कोई, तो वो भी 5 पुत्र ही लेगा आपसे, आपके, तब जाके पूर्ण होगा। जो औरत सिद्ध कर रही है उसको डायन कहा जाएगा। आदमी सिद्ध कर रहा है तो पहले अगर पूर्ण रूप से सिद्ध कर रखा है अपने सच में जिंद को, तो आप अपने 5 पुत्रों की बलि जरूर दोगे उसको, तब जाके पूर्ण होती है। और डायन विद्या में आपने बोला 5 पुत्रों की बलि दी जाती है, उसके बाद उसका क्या होता है जिसने वो विद्या करी है? क्या करिए? जिसने वो विद्या करी है, एग्जाम्पल मैंने डायन विद्या करी, 5 पुत्रों की बलि दी, उसके बाद में मेरा क्या होगा? डायन विद्या सीखने के बाद? हाँ, मतलब ये 5 बलियां देने के बाद में क्या मुझे वो जो मैं चाहता हूँ, जैसे मेरा बुढ़ापा ना आए या मैं मृत्यु से परे हो जाऊं, तो क्या ऐसी चीजें होंगी मेरे साथ? नहीं, देखो जो आया है सृष्टि में वो गया है, कुछ हद तक आप वो कर सकते हैं, नहीं तो डायन इतनी उसकी कहते हैं ना 1200 साल उम्र होती है डायन की, 1200 साल बुढ़ापा आता है उस पर। और कुछ राज्यों में, देशों में अभी भी डायन देखी जा रही है जो छुपके रह रही हैं, अभी भी डायन है जो छुपके रह रही है। ये नहीं है आम बात में जैसे आप
बीच में उड़ी थी अफवाहें कि अरे चोटी काट के लिए जा रही है, डाइन ये, ऐसा नहीं है। जैसे कुछ अघोरी जो सच्चे अघोरी हैं लुप्त हैं, अभी 5 लाख अघोरियां हैं जो पहाड़ों में ही हैं, ऐसे ही कुछ डाइन है जो जंगलों में ही मिलेंगी, और सच में अभी भी जंगलों में डाइन हैं। तो डाइन विद्या सीखना इतना आसान नहीं है। पहले तो इतना कलेजा लेके आओ कि अपने 5 पुत्रों की बलि दे दे कोई, दूसरों की तो दे देगा पर अपने की नहीं दे पाएगा। ये इसीलिए वो 7 घर छोड़ती है कि 7 घर छोड़ के बाहर करे, तूने तो अपने को ही खा ले, तू तो डाहिन निकली। तभी तो बोलते हैं कि तू तो डाहिन निकली। करेक्ट। आप एक नया टॉपिक ट्रेंड करता है, कर्ण पिशाचनी का। हाँ, ये बहुत बहुत फेमस चल रहा है। बहुत फेमस। कर्ण पिशाचनी होती है? कर्ण पिशाचनी होती है, कई तरह की पिशाचनी है। रंभा या तो आप उनको अप्सरा कह लो या पिचासनी कह लो। रंभा और उर्वशी, ये 2 मेनकाएं थी जिनको आप लोग बोलते हैं कि ये कर्ण पिशाचनियां हैं। ठीक है, बिल्कुल। पिशाचनी का मतलब होता है प्रेत, भूत, प्रेतनी, ठीक है, जो नेगेटिव एनर्जी है। तो इनको अप्सराओं से कैसे जोड़ा जा सकता है? अप्सराओं से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इन्होंने कुछ कर्म, जैसे हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है कि इन्होंने कुछ ऐसे कर्म करे जो इनको देव इंद्र के उसमें जगह मिली, तो ये अप्सराओं में आ गई, गंधर्व में और अप्सराओं में। इसीलिए यक्षिणियों से हटके अप्सरा कहलाई, क्योंकि ये देव उसमें गई, इंद्रलोक में। क्या कर्ण पिशाचनियां होती हैं? होती है, काम करती हैं? अभी कलयुग में तो नहीं करती, कलयुग में तो भूत भी काम नहीं कर रहा है। फिर लोग ये कर्ण पिशाचनी मेरे पास है, मैंने भेज दी, मैंने पकड़ रखी है, कोई एक मेरे से मिला दो, मैं मान जाऊं जिसने कर्ण पिशाचनी रखी हाँ, है। बिल्कुल। क्या कर्ण पिशाचनी का मतलब क्या है? कर्ण पिशाचनी काम कैसे करती है? कर्ण पिशाचनी हो गई और ये योगनियां हो गई, जो ज्यादा ही, जैसे मैंने बताया, जैसे वीर बुलाकी बाबा के बारे में, ऐसे ही इन कर्ण पिशाचनियों के बारे में। कर्ण पिशाचनी जो कहते हैं ना कि कोई औरत बिल्कुल बिगड़ी हुई है, किसी की बात नहीं है, उसे किसी लोक लाज की लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, इस टाइप से उस योनि की कर्ण पिशाचनी की योनि में आ गई कि पिशाचनी बस सिर्फ बुरा ही बुरा करने वाली। ठीक है, अपनी जरूरतों को पूरा करे, कैसे भी करे, भाई ये कर दे तू, मैं तेरा ये काम कर दूंगी। ठीक है, और जो अच्छे कर्म में आई हैं वो योगनियां कहलाई हैं। तो वो योग में, जैसे ईश्वर के मार्ग में निकली हैं तो योगनियां हो गई, वो माता की योगनियां। और जो बुरे काम में, राक्षसों के काम में आई हैं, राक्षसों को वो करने के लिए, तो कर्ण पिशाचनी बन गई है। एक आपने नाम लिया यक्षिणी वाला, ठीक है, तो क्या ये यक्षिणियां सिद्धियां होती हैं कलयुग में? होती है, पर अभी कलयुग में कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं है जो अभी तक किसी ने सिद्ध करी हो कलयुग में। क्या यक्षिणी को सिद्ध करना पॉसिबल है? पॉसिबल है, अप्सरा को भी सिद्ध करना पॉसिबल, पर इतना वेग आपके अंदर होना चाहिए। यक्षिणी सिद्ध करने के लिए, यक्षिणी सिद्ध करने के लिए या अप्सरा सिद्ध करने के लिए प्रोसेस दोनों का सेम है। वो आदमियों पर ही सिद्ध होती हैं दोनों ही, औरतों पे सिद्ध नहीं होती हैं। और क्या औरतें यक्षिणी सिद्ध नहीं कर सकती? कर सकती हैं, पर जितनी जल्दी पुरुषों पे सिद्ध होंगी उतनी, कहते हैं औरत की ही दुश्मन होती है, वो वाली। क्यों यक्षिणियां पुरुषों से सिद्ध होंगी, औरतों से नहीं? क्योंकि जिनको भोग विलास चाहिए तो वो तो पुरुष ही दे सकते हैं। औरत तो उसे पता है कि अपना ही काम करवाएगी, ये इससे मेरा भी काम होगा, मैं उसका काम कर दूंगी। क्योंकि यक्षिणा सिर्फ अपना ही काम करवाने के लिए पुरुषों के पास जाती हैं, क्योंकि उनको भोग विलास की बहुत अभिलाषा होती है, इसलिए। तो क्या यक्षिणियों, कुछ यक्षिणियां अच्छी और बुरी 2 तरीके की होती हैं? नहीं, यक्षिणियां बुरी ही होती हैं, अच्छी नहीं होती। अच्छी तो योगनियों में आ गई ना, फिर वो योगनी हो गई, फिर माता की योगनी। बट लोग, एक गलत धारणा चल रही है कि यक्षिणियां 2 तरीके की होती हैं, बुरी और अच्छी। नहीं, ठीक है, बुरी जो होगी वो आपसे बलि मांग लेगी किसी भी चीज की, और अच्छी जो होगी वो आपसे कोई भी अपने बदले में काम करवाएगी। ऐसी चीजें हैं? नहीं, अच्छी बुरी नहीं है। जैसे एक माँ के 2 पुत्र हैं, एक अच्छा काम, एक पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया, एक जुआ शराबी बन गया। ठीक है, जुआ खेल रहा है तो एक ही माँ के। जैसे
चामुंडा माँ, मैं चामुंडा माँ को बहुत मानती हूँ, मेरी इष्ट ही चामुंडा माँ है। चामुंडा माँ की जो यक्षिणियाँ हैं वो चामुंडा यक्षिणी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। ऐसे ही चामुंडा माँ की ये योगनियाँ हैं, तो हैं तो दोनों ही। उनको अभिलाषा है इस चीज की, हालांकि लेती योगनियाँ भी हैं, जैसे माता की ये 64 योगनी हो गई। मसानी कह लो, योगनी कह लो, मसानी ही योगनियाँ है, ठीक है। मसानी कैसे योगनी हुई, मैं हूं, अभी मैं पूर्ण ज्ञान ले लूं, हर चीज की पूरी सिद्धियों का ज्ञान ले लूं और मुझे वो उपाधि मिल जाए। जैसे हमारे कृष्ण भगवान सभी जानते हैं यादव वंशज हैं, पर उनको उपाधि ठाकुर की मिली है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने पूरा ही पूर्ण ज्ञान ले लिया, जादू भी सीख लिया बंगाल का, हर तरह की विद्या ले ली, तो मैं मरने के बाद अगर मेरे अच्छे कर्म हुए तो मैं मसानी में जाऊंगी, मसानी योनि में। कहते ना कोई अघोरी जैसे कहते ना, अघोरी ने बुरे कर्म करे तो वो अघोरी बन के इसमें ही घूम रहा है, ऐसे। तो मैंने बहुत ही अच्छे कर्म करे तो मैं मसानियों की उसमें जाऊंगी, तो कहीं मेरे को भी कोई किसी मसानी का उपाधि मिल जाएगी, उन्हीं में आ जाऊंगी, 64 योगनी में या मसानियों में। और मसानियों में भी जो अच्छा कर्म करा है जिसने, वो 64 योगनियों में आता है, जो गांव की भाषा में जोगनी योगनी, ये इन्हीं में से होती हैं यक्षिणियां, जो सिर्फ भोग विलास पर ही रहती हैं, बस। इनसे अच्छे कर्म की अपेक्षा ना करें। क्या ये आदमियों की जल्दी सुनती हैं और इच्छा पूर्ति करती हैं? बिल्कुल करती हैं। बदले में ये बोलती हैं कि भाई किसी को ये ना तो संबंध ये हो कि माँ या बहन या दोस्त नहीं बनाने, ये आदमियों को भी आदमी का दोस्त नहीं बनने देती हैं। जैसे आपने मान लो आपने सिद्ध करी है, आप सोचोगे चलो लेडीज में ही नहीं बनाना है दोस्त, नहीं, ये आदमी से भी आपको दोस्ती नहीं करनी देगी, उसको भी खत्म कर देगी अगर मैंने किसी को दोस्त बनाया। हाँ, आदमी को भी खत्म कर देगी, क्योंकि उसका टारगेट आप हो सिर्फ, तो आपका ध्यान उसी पे केंद्रित होना चाहिए, किसी और पे नहीं। इसलिए वो उसको भी मार देगी, नहीं कि सिर्फ औरत है या बीबी है या बहन है उसको मार देगी, नहीं, आदमी को भी मार देगी। बट कहा जाता है कि आप यक्षिणी को जिस रूप में पूजोगे वो उसी को आपसे दूर कर देगी। हाँ, अगर आप प्रेमिका के रूप में पूज रहे हो तो आपको किसी से वो प्रेम नहीं करने देगी, नहीं करने देगी, ठीक है। अगर आप माँ के रूप में पूज रहे हो तो वो आपकी माँ को मार देगी, ठीक है। पर ज्यादातर ये प्रेमिका रूप में ही सिद्ध करी जाती है, जितने लोगों ने करी है पहले, अब तो किसी ने नहीं कर रखी है, पर प्रेमिका रूप में ही करी है, क्योंकि ये ना तो बहन के रूप में कभी आएगी और ना आई है, ना माँ के रूप में कभी नहीं आएगी, क्योंकि इसने अवतार ही इसलिए लिया अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, तो बहन या रिश्ता बना के क्या करेगी। और प्रेमिका के रूप में इसलिए किसी को रिश्ते नहीं बनाने देती कि आपको जीते जी औरत तो किसी दूसरे के साथ नहीं, टाइम में दोस्तों के साथ तो बैठने नहीं देती, कि तू बिगड़ जाएगा, तो वो तो डाकनी है। क्या बुलाकी मसान और भैरव दोनों एक ही शक्तियां हैं? नहीं, उनके कुल की है, दोनों एक शक्ति नहीं। जब दोनों का कुल एक हुआ तो शक्ति भी तो एक ही हुई। वो भैरव बाबा ने उनको, जैसे माँ ने अपनी योगनियां दी हैं, ऐसे भैरव बाबा ने ये मसान उत्पन्न की हैं। वो भगवान, और कहाँ मसान। एक भैरव के अंदर में कितने मसान चलते हैं? एक भैरव के अंदर में ये पूरे, देखो 4 प्रकार के मसान है जो पूरा शमशान को हैंडल करते हैं। 4, ये सूखे मसान, तेलिया मसान, और ये कच्चा कलुआ है मसान, अब कलुआ आ गया ना, इसमें भी कलुआ। नाम कुछ भी कर लो, अब बीर बुलाकी है तो बालक, बटुक बालक, इसको मसान कहते हैं, है ना। ये तो 4 प्रकार के मसान है, इन्हीं के अंडर में ही ये पूरा मसान चलता है। आपके कहने का मतलब है बटुक भैरव, ठीक है। बटुक भैरव मसान नहीं, बटुक मतलब बुलाकी का अर्थ बटुक है, बटुक का अर्थ बालक, मतलब मेरा छोटा सा बटुक है ना, बालक, इसलिए बटुक भैरव। बटुक भैरव का अवतार आप सबको पता है कि माता को शांत करने के लिए उन्हें भैरव बाबा ने बालक रूप लिया था, इसलिए बटुक सिर्फ नाम है, भैरव तो भैरव ही है, बटुक नाम सिर्फ बालक का, क्या छोटा बालक, बटुक कहते हैं, जो कोई छोटी चीज होती है उसको बटुक बोलते हैं। ये वाल्मीकि लोग ज्यादा बीर बुलाकी मसान को क्यों यूज करते हैं? नहीं, ज्यादा वाल्मीकि लोग नहीं यूज करते हैं, कुछ यूज करते हैं, और कुछ आजकल ये अमर सिंह पवन को वो करने लगा है, पर कहते हैं ना कि सबका बाप बीर बुलाकी है। हाँ, ये वाली कहावत कहाँ से आई, सबका बाप बीर बुलाकी? क्योंकि ये किसी की नहीं मानता है, ये इसलिए
किसी की भी नहीं मानता। कम से कम वो अमर सिंह पवन नथिया माई की मानता तो है, बाबा बीरबुला की किसी की नहीं मानता है, ना उसका कोई गुरु है। ये तो कहने को क्या कमाल का सैयद है, ये सिर्फ और सिर्फ मानेगा तो काली माँ की मानेगा, अन्यथा किसी की नहीं मानेगा। क्या बीर बुलाके की शक्तियों को ओम मंत्र के द्वारा रोका जा सकता है? ओम तो है ये पूरे तंत्र का मसीहा, ओम पे ही तो पूरा तंत्र आधार है, रोका जा सकता है। सिर्फ वीर बुलाकी जैसे किसी पे आ जाते हैं तो कहते हैं कि उतारना मुश्किल है। क्यों कहते हैं कि कोई नहीं उतार सकता, या तो उसको पूजना ही पड़ेगा। वीर बुलाकी उतरेगा तो सिर्फ भैरव बाबा के ही दंडवत से उतरेगा। वो भी कहा उन्होंने उसको, जब कहते हैं ना बालक ज्यादा उधम करने लगा तो उन्होंने दंड दिया था कहाँ, रिंगस में। भैरव बाबा का स्थान है ना रिंगस में, वहां पे कुआं है, तो उल्टा लटका दिया था बाबा को। कहते मैंने तुझे भेजा तो भले में था, तो उल्टा काम करने लग गया, बता तुझे इस कुएं में फेंक दूं। तब जाके माफी मांगी थी कि नहीं, आज के बाद मैं कोई उल्टा काम नहीं करूंगा। तो अगर किसी पे भी इस आपके इसके जरिए मैं ये बताना चाहूँ, किसी भगत पे ना जाकर आप रिंगस में जो भैरवा का स्थान है, वहां कुआं है, वहां जाके उस मरीज को स्नान करवाएं, उस कुएं की 7 हाजरी भरवाएं, गारंटी सही होगा, गारंटी। और ये कैसे पता चलेगा किसी के ऊपर बुलाकी मसान ने अटैक किया है? बुलाकी मसान की ये पहचान है कि सबसे पहले वो इतना दारू का अमली हो जाएगा जो व्यक्ति है, बस नशे में ही डूबेगा, और गाली उसके मुंह पे इतनी रहेंगी बहुत, हद से ज्यादा, अगर उस पर क्रिया करी गई है तो वीर बुलाकी की। नहीं तो जो शौक में है वो उनका तो खैर कुछ नहीं है। ये हुक्का वाली क्या परंपरा है? हुक्का वाली ये परंपरा है कि देखिए, हुक्का कौन से देवता हुक्का मांगते हैं आपसे? मैं तो खैर हुक्का नहीं किसी देवता को देती, ना मैंने कभी लगाया हुक्का। हाँ। एक छोटी सी बात आपको मैं बता दूं कि माता को, मसानी माता को हुक्की लगती है, ठीक है। अब माता को हुक्की क्यों लगती है? क्योंकि वो राजस्थान की थी। ये माता जब इंसानी योनि में थी, ये 7 बहनें, कहते हैं ना 7 बहनें राजस्थान से चल के गई थी जादू सीखने, ठीक। तो राजस्थान की महिला भी और पुरुष भी हुक्का पीते हैं, जो पुराने ठाकुर थे, ठीक है। तो हुक्का परंपरा वहां से शुरू हुई है। अब जो 5 बावरी वाले हैं, ये ठाकुर थे ना राजस्थान से ही बावरी, तो वो लोग पीते हैं हुक्का, उनका अधिकार है हुक्का पीना। इनको 5 बावरियों को कहते हैं कि ये पांडवों के वंशज, पांडवों का अवतार है, ये बोलते हैं, ठीक है। कहने को तो यथाकथित कथाएं बहुत हैं कि उनका ये अवतार है, उनका ये अवतार है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये कलुआ पवन की कहीं ये लिख रहा है कि वो है भीमसेन के पुत्र हैं, माता हिडम्बा इनकी माँ है ना, पर नहीं। ये गुरु द्रोणाचार्य ने जब उनको दंड दिया था राजा हरिश्चंद्र को, तब उन्होंने ये कलुआ को अवतार करा था, चांडाल के रूप में डोम बनाकर राजा हरिश्चंद्र को। तब उनके अंडर में रहे थे राजा हरिश्चंद्र, उस चांडाल के, वो है ये कलुआ, उसको पूजते हैं ये कलुआ पवन बनाकर। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा एपिसोड 2 पसंद आया होगा। आपने क्वेश्चंस लिखना ना भूलें, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ। अगर आपको कोई साधना या सिद्धि करनी है तो मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सबको दीक्षा नहीं दी जाती है वैसे, बट आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई नेचुरल प्रॉब्लम है किसी चीज़ से रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए जोड़ी यात्रा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।